Hello students, कैसे हो आप सब लोग? I hope all of you doing well and fine, and I welcome you all in our next session of INMO flashback series. So guys, in this series, as you guys must be knowing by now, we are solving previous year INMO questions, and we started with the year 2000, and we are solving one question in each video. And currently we are going through INMO 2015. So अब पुरानी सारी वीडियोस स्टार्टिंग विद द ईयर 2000 टिल 2014 कंप्लीटली पोस्टेड है और 15 की भी फर्स्ट 4 क्वेश्चंस ऑलरेडी पोस्टेड है. सो यू कैन सी ऑल दोज वीडियोस ऑन अवर चैनल. उसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, यू कैन फाइंड दैट इन द प्लेलिस्ट सेक्शन एज वेल, राइट. आईएनएमओ फ्लैशबैक सीरीज के नाम से है. ओके, सो गाइस आज का जो क्वेश्चन है दैट इज बेस्ड ऑन ज्योमेट्री. विल सी दैट क्वेश्चन इन अ व्हाइल. ओके, सो वो क्वेश्चन देखते हैं. सो एज आई से पहले भी मैंने आपको बोला था वो क्वेश्चन को आप खुद पहले से ट्राई करना, देन ओनली वॉच द सोल्यूशन, राइट. सो जस्ट पॉज द वीडियो देयर आफ्टर सीइंग द क्वेश्चन एंड देन ट्राई इट योरसेल्फ. फिर आप सोल्यूशन देखो आफ्टर गिविंग इट अ अटेम्प्ट. एटलीस्ट एक आधा घंटा तो आप उसको दो, सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट इन अ मच बेटर वे. ओके, सो लेट अस स्टार्ट गाइस. Okay, so before starting, let me introduce myself. My name is Lohit Jindal. I've done my BTech from IIT Bombay, and I've been teaching mathematics since past 9+ years since graduating for various competition exams like IIT JEE, Mathematics Olympiads, KVPY, etc. Right? So start करते हैं आज का सेशन. देखते हैं क्वेश्चन आज का. Okay, so what does it state? So guys, it states that let ABCD be a convex quadrilateral. Let the AB diagonals AC and BD intersect in P. ठीक है, डायगोनल्स P पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. लेट PE, PF, PG, PH be the altitudes from P on to the sides AB, BC, CD, DA respectively. Okay, we have to show that ABCD has an incircle if and only if अगर ये कंडीशन ट्रू है. 1/PE plus 1/PG, sum of the opposite perpendiculars, reciprocals of the opposite perpendiculars are equal basically, right? That is what they are trying to say. तो ये हमें प्रूव कर रहे हैं. ओके, सो गाइज अगेन प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन. पॉज कर लो यहाँ पे वीडियो को एंड देन आई विल एक्सप्लेन इट आफ्टर दैट. ओके, ऑलराइट. सो लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चन गाइज एंड आई होप सबने ट्राई कर लिया इस क्वेश्चन को. ओके, सो गाइज इसके लिए डायग्राम बना लेते हैं पहले एक. ठीक, सो दिस इज द डायग्राम. ओके, सिंपली एक क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी एंड बेसिकली हम ऐसा प्रूव करना चाहेंगे एबीसीडी हैज एन इनसर्कल इफ एंड ओनली इफ दिस कंडीशन इज ट्रू बेसिकली, है ना. तो हम ये कहेंगे कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इनसर्कल बन ही जाएगा. ओके, ये प्रूव कर देंगे हम. कैसे करेंगे? सो गाइस लेट अस नेम देम. सम कुछ नाम दे देते हैं. लेट्स से एपी को मैं नाम दे देता हूं पी. ठीक है, पीबी को क्यू लिख देता हूं, पीसी को आर लिख रहा हूं एंड पीडी को एस लिख रहा हूं. सो पी क्यू आर एस आर दिस लेंथ्स एपी, पीबी, पीसी एंड पीडी. ओके, डू कीप इट इन माइंड. ओके, एंड जो ये एंगल है एपीबी इसको मैं थीटा मान रहा हूं. सो सिंस इट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स, ये वाला वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कितना हो जाएगा? ये भी थीटा हो जाएगा. और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस थीटा. एंड सो विल दिस एंगल भी 180 माइनस थीटा, राइट. ये हो गया. एक काम करते हैं थोड़ा सिंपल दिखने के लिए. पीई को H1 मान लेते हैं, पीएफ को H2, पीजी को H3 एंड पीएच को H4, राइट. सो दैट आई राइट देम हियर. सो मैं क्या क्या मान रहा हूं? एपी को पी मानना है मैंने. ओके, आई रिप्रेजेंट विद स्मॉल पी. पीबी को विद क्यू एंड पीसी को आर एंड पीडी को एस. एक तो ये एज्यूम किया मैंने लेटेस्ट एंगल ए पी बी दैट आई हैव एज्यूम टू बी थीटा एंड अकॉर्डिंग टू द अदर एंगल्स एंड बाकी so PE is H1, है ना, and so on. So PF is H2, PG is H3 and PH is H4. तो इस तरह से हमने मान लिया इनको H1, H2, H3, H4, right? So guys, how do we connect them? हम स्टार्ट यहाँ से करते हैं. हमें क्या ढूंढना है बेसिकली? हमें क्या गिवन है? Let us write this thing. This thing is 1/H1 plus 1/H3 is equal to 1/H2 plus 1/H4. अगर यहां से हमने स्टार्ट करना है, राइट, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस स्टेप एंड वी हैव टू प्रूव दैट इट विल हैव एन इनसर्कल, है ना. तो वहां तक हमें जाना है और इनसर्कल प्रूव करने का तरीका हम वहां पे आएंगे पिटेट्स थ्योरम पे. ठीक है, विल रीच अप टू दैट स्टेप. या फिर गाइस हमने अगर ये प्रूव कर दिया दैट AB प्लस CD इज इक्वल टू BC प्लस AD, देन अवर जॉब इज डन बिकॉज वो पिटेट्स थ्योरम है, वो प्रूव हो जाएगा वहां से.
राइट, देन दैट इज कि उसके अंदर सर्कल बने हुआ है, तभी वो पॉसिबल हो पाएगा ना। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस। सो गाइज अब कनेक्ट कैसे करें H1 को पी क्यू वगैरह से, ठीक है। सो गाइज इफ आई ट्राई टू राइट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल एपीबी, लेट अस राइट व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीबी, वो क्या होगा। ओके ओके, अब साइड्स भी मान लेते हैं, ओके, ऑल दो उसका यूज नहीं करेंगे। सो दिस इज ए बी सी एंड डी, ओके, लेट अस नेम देम साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। सो एपीबी का एरिया क्या होगा गाइज, एक तो होगा हाफ पी इंटू क्यू साइन थीटा, राइट, ये होता है एरिया ट्राइंगल का। एपीबी का एंगल, एपीबी एंगल थीटा है, तो पी इंटू क्यू साइड्स कंटेनिंग दैट एंगल इंटू साइन ऑफ दैट एंगल, है ना, या फिर इक्वल टू हाफ a इंटू H1, ये भी होता है बेस इंटू हाइट से। सो दिस विल गिव यू, ओके, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा इसमें, यू कैन सी दैट, ओके। सो आपके पास 1/H1 का वैल्यू क्या मिलेगा यहाँ से, so you just have to focus on that, what is the value of 1/H1, ओके, इसको इधर लेके चलते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, 1/H1 विल बी इक्वल टू a डिवाइडेड बाय पी क्यू साइन थीटा, राइट, ये वाली बात आ गई आपके पास। गाइस अब एक बात सोचो, जो आपकी a वैल्यू है उसको मैं क्या कोसाइन रूल से लिख सकता हूं, कैन आई राइट दिस यूजिंग कोसाइन रूल, है ना। a स्क्वायर क्या होता है, इट्स p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq cos थीटा, सॉरी या माइनस 2pq cos थीटा, उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा फिर। कैन आई राइट इट दिस वे यूजिंग कोसाइन रूल, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq cos थीटा अपॉन पी क्यू कॉस थीटा, ओ सॉरी साइन थीटा आपके पास लिखा हुआ है। कैन आई से दिस अगेन, यू कैन राइट द कोसाइन रूल, मैं लिख देता हूं, ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू, यहां पे ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स पी इंटू क्यू इंटू कॉस थीटा, दैट इज फ्रॉम द कोसाइन रूल, स्ट्रेट फॉरवर्ड कोसाइन रूल, राइट, ये बात सिंपल है। सो आई हैव सब्स्टिट्यूटेड दैट, यहाँ पे ये पुट सब्स्टिट्यूट कर दिया। इसको गाइज मैं क्या करूंगा, 1/H1 को फाइनली सिंप्लीफाई कर दूंगा, पी क्यू को से को अंदर ले जाता हूं स्क्वायर रूट के, ठीक है। तो आपका एक्सप्रेशन कैसा दिखेगा, 1/p स्क्वायर प्लस 1/q स्क्वायर माइनस 2pq cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, राइट। जो डिनोमिनेटर में pq था उसको हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर रूट के अंदर लेके जाएंगे, तो 1/p स्क्वायर q स्क्वायर से डिवाइड होगा ना, तो ये आ जाएगा आपके पास। सॉरी एक गलती होगी यहाँ पे, दिस विल बी 2pq बाय 2 cos थीटा बाई पी क्यू, राइट, हाँ, तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा थर्ड टर्म भी, तो पी क्यू आ जाएगा नीचे, ठीक है। सो दिस इज 1/H1, सिमिलरली यू कैन राइट 1/H2, 1/H3, 1/H4, चारों लिख सकते हो। सो लेट अस पुट बैक इन दिस गिवन एक्सप्रेशन, हमें यहाँ पे पुट करना है 1/H1 प्लस 1/H3 से, है ना। सो अकॉर्डिंग टू दैट, पुटिंग बैक इन दैट क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे देखते हैं, लेट अस पुट देम, ओके। सो 1/p स्क्वायर प्लस 1/q स्क्वायर माइनस 2 cos थीटा डिवाइडेड बाय पी क्यू डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस, गाइज नाउ व्हाट इज H3, H3 के लिए R और S के साथ में सेम एक्सप्रेशन लिखना है, सो दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 1/r स्क्वायर प्लस 1/s स्क्वायर माइनस 2 cos थीटा अपॉन RS डिवाइडेड बाय साइन थीटा, अगेन उस ट्राइंगल में भी एंगल थीटा है, बट ऑन द राइट हैंड साइड द थिंग्स चेंजेस गाइस। राइट साइड पे 1/H3 है, H2 है, उधर एंगल 180 माइनस थीटा है, तो कॉरेस्पॉन्डिंगली आपको एक्सप्रेशन को चेंज करना पड़ेगा, लाइक द न्यूमरेटर विल बी 1/q स्क्वायर प्लस 1/r स्क्वायर। देखो क्योंकि थीटा की वैल्यू 180 माइनस थीटा डालोगे तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस कॉस थीटा। सो इंस्टेड ऑफ द नेगेटिव साइन, यहाँ इस केस में यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा, प्लस 2 cos थीटा अपॉन क्यू आर, एक तो ये हो जाएगा, लेकिन डिनोमिनेटर में जो साइन थीटा है, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा इटसेल्फ, वो साइन थीटा ही रहेगा, राइट, दैट्स इट। सो दैट इज हाउ द एक्सप्रेशन चेंजेस, बस रूट के अंदर नेगेटिव की जगह प्लस हो गया। सेम थिंग विल हैपन फॉर H4, तो वहां पे भी क्या आ जाएगा, रूट ऑफ 1/p स्क्वायर प्लस 1/s स्क्वायर प्लस 2 cos थीटा डिवाइडेड बाय ps डिवाइडेड बाय साइन थीटा। सो गाइस जो डिनोमिनेटर का साइन थीटा हर जगह सेम है, तो आप उसको हटा सकते हो, दिस विल गेट रिमूव्ड। नाउ गाइस रूट प्लस रूट दोनों तरफ है ना, रूट प्लस रूट का एक्सप्रेशन है, सो लेट अस स्क्वायर इट, है ना, स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, लिख देता हूं
squaring both sides, what will we get? तो गाइस जब आप स्क्वायर करोगे देखो क्या क्या मिलेगा, थोड़ा लेंदी जाएगा एक्सप्रेशन, सो बी माइंडफुल। सो लेफ्ट साइड पे गाइस देखो दोनों का जब स्क्वायर कर लोगे यू विल गेट 1 अपॉन पी स्क्वायर, 1 अपॉन क्यू स्क्वायर, 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर। ठीक है, मैं उसको ऐसे लिख लूं, समेशन ऑफ 1 अपॉन पी स्क्वायर, है ना, सब चारों का रेसिप्रोकल्स के स्क्वायर का सम हो रहा है। ठीक है, माइनस 2 cos थीटा बाई पी क्यू, बाई फिर माइनस 2 cos थीटा कॉमन आ जाएगा और बीच अंदर क्या आएगा 1 अपॉन पी क्यू प्लस 1 अपॉन आर एस, ये आ गया, प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट प्रोडक्ट, है ना, ए प्लस बी दोनों टर्म्स रूट की थी तो होल स्क्वायर हो रखी है उसका, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने लिख दिया अभी तक ऑलरेडी, प्लस 2ab मतलब दोनों रूट्स का मल्टीप्लीकेशन, दैट इज सो रूट ऑफ 1 अपॉन पी स्क्वायर, उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आ रहा है, सो ओके, सो 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस 2 cos थीटा बाई पी क्यू, दिस इनटू रूट ऑफ 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 2 cos थीटा बाई आर एस। सो दिस इज अबाउट द लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, नाउ दिस थिंग शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड पे क्या आएगा, सिमिलरली राइट साइड पे भी सेम आएगा गाइस, समेशन ऑफ 1 अपॉन पी स्क्वायर, है ना, पी स्क्वायर 1 अपॉन पी क्यू स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, राइट साइड पे भी ये आएगा, है ना, प्लस 2 cos थीटा के साथ अंदर क्या आएगा, दिस टाइम इट विल बी प्लस 2 cos थीटा, और अंदर डिफरेंट आएगा 1 अपॉन क्यू आर प्लस 1 अपॉन पी एस, ये आ जाएगा, प्लस 2 टाइम्स अगेन प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, दैट इज 1 अपॉन क्यू स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 2 cos थीटा अपॉन क्यू आर इंटू रूट ऑफ 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 cos थीटा अपॉन पी एस। आई होप गाइज यहाँ तक क्लियर हो गया सबको, है ना, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू दिस राइट हैंड साइड। अब यहाँ पे कुछ चीजें कैंसिल होंगी गाइज, दिस थिंग्स विल गेट कैंसल्ड वंस समेशन ऑफ, मतलब 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन क्यू स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर, ये वाला जो टर्म है दोनों तरफ कैंसिल हो गया, और जो बाकी टर्म बचे हैं उनमें से आपका 2 दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, राइट, फैक्टर ऑफ 2 विल गेट कैंसल्ड सबसे पहले। ठीक है, चलो 2 वाला फैक्टर नहीं भी कैंसिल करना है, छोड़ देते हैं उसको, यहां तक समझ में आ गया है होप, राइट। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ, है ना, ऑन बोथ साइड्स विल मल्टीप्लाई बाय पी क्यू आर एस। ठीक है, सो दैट डिनोमिनेटर वाले ये फ्रैक्शन हट जाए सब, बिकॉज व्हेन आई मल्टीप्लाई विद पी क्यू आर एस समथिंग विल चेंज ना, मतलब ये सब डिनोमिनेटर वाले न्यूमरेटर में चले जाएंगे। सो ओके, सो मैं लिख देता हूं यहां पे मल्टीप्लाई बाय पी क्यू आर एस ऑन बोथ साइड्स। अब उससे क्या होगा गाइस, मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर देता हूं, लेफ्ट साइड पे क्या हो जाएगा देखो, माइनस 2 cos थीटा, अगर आपने पी क्यू आर एस से मल्टीप्लाई कर दिया अंदर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ऊपर क्या बन जाएगा पी क्यू प्लस आर एस, या फिर आर एस प्लस पी क्यू आना था ना, तो मैं सेम ऑर्डर में लिख रहा हूं, पी क्यू प्लस आर एस प्लस 2 टाइम्स, तो गाइस जो आपके दोनों रूट्स हैं टोटल पी क्यू आर एस मल्टीप्लाई हो रहा है ना, रूट इंटू रूट हो रहा है, पहले वाले रूट में पी क्यू मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेकंड वाले रूट में आर एस। ठीक है, सो दैट अंदर जो, क्योंकि टर्म्स पी और क्यू हैं और दूसरे वाले में आर एस हैं, तो पी क्यू और आर एस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो रूट के अंदर क्या आएगा देखो, 1 अपॉन पी क्यू ब्रैकेट के अंदर रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या आएगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो नीचे पी स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, यू विल अगेन गेट द सेम थिंग जो ऊपर हमने किया था, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2 पी क्यू कॉस थीटा, राइट, एंड जो सेकेंड रूट है उसमें क्या मिलेगा, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, आर एस मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, आर स्क्वायर एस स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, सो माइनस 2 आर एस कॉस थीटा, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे क्या मिलेगा, 2 cos थीटा, राइट साइड पे भी सिमिलर हो जाएगा, क्यू आर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 अपॉन क्यू आर के साथ पी क्यू आर एस मल्टीप्लाई होगा तो पी एस आ जाएगा, राइट, यू विल गेट क्यू आर प्लस पी एस प्लस 2 टाइम्स, अब रूट के अंदर क्या आ जाएगा, यहाँ पे सेकंड केस में क्या करोगे गाइस, राइट साइड पे पी क्यू आर एस मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्यू आर फर्स्ट रूट के अंदर मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्ट रूट के साथ सॉल्व करोगे, और पी एस को सेकंड रूट के साथ, विच विल गिव यू द सेम वे, क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2 आर क्यू आर कॉस थीटा, राइट, इनटू रूट ऑफ
पी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस 2ps कॉस थीटा। ठीक है, यहां तक आ गया आपके पास। ओके, सो गाइस आई विल स्क्रॉल डाउन अ बिट। तो गाइस अब यहाँ पे स्मार्टली आपको देखना है, हमने पहले स्क्वायर करके चीजें कैंसिल की थी, अब उल्टा स्क्वायर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। देखो व्हाई, नाउ इफ आई ऐड सिंपली एडिशन ऑफ दोनों तरफ, अगर मैं पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर एस स्क्वायर का सिग्मा कर दूं, अगर देख बेसिकली इफ आई ऐड सिग्मा ऑफ पी स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, व्हाई, बिकॉज गाइस अगर आपने पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर कर दिया लेफ्ट हैंड साइड पे भी, ओके, सो लेफ्ट साइड पे क्या बन जाएगा, रूट का होल स्क्वायर बन जाएगा ना, रूट प्लस रूट का होल स्क्वायर। ओके, आई ट्राई टू राइट इट अगेन। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक स्टेप। सो यू विल गेट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq कॉस थीटा आपके पास लिखा होगा, ठीक है, लेफ्ट साइड पे ये ऐड हो गया, ठीक है, प्लस क्योंकि पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर यहां पे आ गया, आर स्क्वायर एस स्क्वायर यहां पे आ जाएगा। ओके, ये वाले कॉस थीटा वाली टर्म्स यहां से आई हैं, कॉस थीटा वाली टर्म्स यहां से, राइट, दिस प्लस 2 टाइम्स द सेम स्क्वायर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq कॉस थीटा। मैं सिर्फ लेफ्ट साइड पे दिख के दिखा रहा हूँ, राइट साइड पे आप अपने आप करना, राइट, इनटू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस 2rs कॉस थीटा। सो यू आर गेटिंग टू अंडरस्टैंड द कैलकुलेशंस, है ना। तो a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी है ना, तो दिस इज बेसिकली दिस बिकम्स होल स्क्वायर। सो जस्ट लाइक दिस, नाउ द लेफ्ट हैंड साइड विल बी रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq cos थीटा प्लस रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस 2rs cos थीटा, इस क्वांटिटी का होल स्क्वायर बन गया, विच इज इक्वल टू, और एंड द सेम थिंग विल हैपन ऑन द राइट हैंड साइड एज आई सेड, तो दोनों रूट्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, रूट ऑफ क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2qr cos थीटा प्लस रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस 2ps cos थीटा, राइट, ये एक्सप्रेशन आ गया, इसका होल स्क्वायर। एंड सिंस बोथ द रूट्स आर पॉजिटिव तो स्क्वायर रूट हम हटा सकते हैं। गाइस वेरी इंटरेस्टिंगली फाइनली क्या मिला आपको, ओके, आई नो बहुत लेंथी एक्सप्रेशन दिख रहे हैं, बट यू डोंट हैव टू राइट एज सच इतना ज्यादा, मैं आपको समझाने के लिए इतना लिख रहा हूं। सो 2pq cos थीटा यहां तक आ गया, स्क्वायर रूट टेकिंग स्क्वायर रूट अपॉन प्लस आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस 2rs cos थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू रूट ऑफ क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2qr cos थीटा प्लस रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस 2ps cos थीटा। फाइनली गाइस, फाइनली यहां तक हम आ गए, एंड यू नाउ रिकॉग्नाइज व्हाट आर दीज, ये सब साइड्स हैं क्वाड्रिलेटरल की। देखो वी डिफाइंड a एज दिस, है ना, कोसाइन रूल से, ऐसे भी लिखोगे क्यू आर के साथ में आएगा, है ना, सी लिखोगे तो आर और एस से आएगा, डी लिखोगे एस और पी से आएगा, एंड दीज आर दोस टर्म्स। सो गाइस दिस एक्सप्रेशन, दिस इज ए, दिस इज सी, दिस इज बी एंड दिस इज डी। सो व्हाट डज इट मीन, आपको क्या मिला, a प्लस सी, इवेंचुअली इतना सब कैलकुलेशन करके टाइम लगा के a प्लस सी, यू गॉट a प्लस सी इक्वल टू b प्लस डी, विच मीन्स ab प्लस सी डी is equal to BC plus AD, and this is Pittett's theorem ना, ये Pittett's theorem यही बोलता है आपको, ये तभी होता है ना, कि अगर सर्कल क्वाड्रिलेटरल इज क्वाड्रिलेटरल कैन इंस्क्राइब अ सर्कल, है ना, अगर क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कल बन सकता है, इन सर्कल बन सकता है, तो ये आ जाएगा पिटेट्स थ्योरम, राइट। सो आई नो गाइस थोड़ा एक्सप्रेशन काफी लेंथी दिखते हैं, बट ठीक है, थोड़ा अदर ज्यादा वेरिएबल्स लेके भी सॉल्व कर सकते हो, विच माइट मेक द कैलकुलेशन सी अ बिट इजियर, बट मोर और लेस यही चीज बनेगी। सो दिस इज ऑल द कैलकुलेशन बिट, मतलब बेसिकली ये क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा मैनिपुलेशन की तरफ था, कि आपको मैनिपुलेट करने एक्सप्रेशंस को, एंड फाइनली यू हैव टू रीच दिस एक्सप्रेशन विच इज पिटेट्स थ्योरम। अगर आप यहां तक पहुंच जाते हो
then your question is solved, right? So guys, this is the method to solve this question. I know थोड़ा calculation लेंदी है, but आप देख सकते हो थोड़ा manipulations हैं, but overall वही चीज आ रही है, right? So guys, I hope आप सबको मजा आया ये क्वेश्चन करने में, कुछ learning मिला वहां से, and I hope you did learn. And if you did learn, guys, please like this video and subscribe to our channel so that you keep on getting this content, this kind of content. ठीक है? So with this question, guys, we have done the 5th question of INMO 2015. And so basically in the next video, when we do the 6th question, we'll be completing the INMO 2015 question paper then with that question, right? So in the next video, we'll solve the 6th question. So till then, keep practicing and all the best, guys. Take care. Bye-bye. Hello, students. Myself, Lohit Jindal, Mathematics Olympiad teacher here at Vedanta Olympiad School. So guys, मैं आप आज एक सेशन लेने की कोशिश कर रहा हूँ. Like I'm trying to have a session here which will benefit both the type of students. जो लोग ISI का प्रिपरेशन पहले से कर रहे हैं and for the students who are already preparing for JEE and all, right? JEE aspirants and ISI aspirants, दोनों के लिए targeted है ये वीडियो. Guys, I'm very happy to tell you that we are launching ISI batch. ठीक है, ऑलरेडी अभय सर ने वीडियो पोस्ट किया था तो आपको आई गेस पता होगा पहले से. सो वी आर लॉन्चिंग दिस ISI UGB 2023 बैच, ठीक है, फॉर दिस ईयर, right, which is going to start from the 28th of November, right? The classes are starting from 28th of November. Total of four teachers are going to take the sessions, namely Abhay sir, me, Chetan sir and Surendra sir. You can see the video by Abhay sir to get the complete details, ठीक है? But we are focused on this session about how it can be helpful for JEE aspirant as well as ISI aspirant, ठीक है? So guys, देखो ISI aspirant को सबसे पहले ये useful कैसे, if a student is already preparing for ISI already, है ना, तो this course will first of all kind of give you a crash course kind of thing. उन बच्चों के लिए जो ISI के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर उन्होंने सब कुछ कर रखा है, this course will give you a very good idea about what type of questions does come in ISI, कैसे questions आते हैं, है ना, और उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसके अंदर जो टेस्ट होंगे इतने सारे, तो वो टेस्ट के साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अबाउट हाउ टू गिव द ISI एग्जाम एंड हाउ डज इट एंड व्हाट लेवल इट इज एट, राइट? तो वो टेस्टिंग प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल्दो वो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है. बट सिंस इफ some student is preparing for specifically ISI, it will be of utmost importance for him at least, right? Because he has not prepared for anything else. तो उसको इस एग्जाम में अगर फोकस करके रखा हो उस स्टूडेंट ने जो ISI के ऊपर ही फोकस्ड है, so this course might help him a lot, right? Because proper टेस्ट होंगे तो टेस्ट के साथ उसकी प्रैक्टिस होगी which will actually help him or her in actual exam, which is of utmost importance. एक तो ये बात हो गई, है ना, तो उनके लिए इस सेंस में बहुत बेनिफिशियल है. एंड इन द क्लासेस एटलीस्ट उनका रिवीजन हो जाएगा, जो कुछ उनने कर रखा है ISI के प्रिपरेशन के लिए, तो उनका रिवीजन बहुत अच्छा मिल जाएगा उनको, राइट? बिकॉज विल बी डूइंग मोस्टली क्वेश्चंस, थ्योरी पार्ट बहुत ज्यादा उसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे एज सच, बिकॉज वी रियलाइज दे आर वेरी लेस टाइम एंड थ्योरी आप लोगों ने मेजरली कर रखी है इस टाइम पे, ठीक है? दैट इज बेसिकली द प्रीरिक्विजिट दैट यू शुड बी जनरली नोइंग द थ्योरी, ऑल्दो विल बी जस्ट स्किमिंग अबाउट द थ्योरी, बट आपको पता होनी चाहिए, राइट? दैट इज फॉर द ISI aspirants. Whereas for the JEE aspirants, मैं आपको गाइस एक अच्छा सा एक बताना चाहूंगा कि ये एक एग्जाम है जिसके बारे में जनरली काफी लोगों को पता भी नहीं होता, है ना. एंड अदर देन दैट JEE aspirants को फायदा क्या है, क्योंकि इसका सिलेबस कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं है. ISI का सिलेबस इज नॉट एट ऑल मच डिफरेंट फ्रॉम JEE मैथ्स. रादर इस पेपर में तो सिर्फ मैथ्स ही आएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री तो नहीं आएगी JEE aspirants के लिए, सिर्फ मैथ्स है, राइट? एंड हाउ इज इट यूजफुल इज इट्स लाइक ब्रॉडनिंग योर होराइजंस, है ना. आप JEE के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, आप साथ में अगर ये भी प्रिपेयर कर रहे हो, लेट्स से इसके अंदर अच्छा स्कोर आ जाता है, यू कैन एक्चुअली फिगर आउट कि हाँ क्या पता आपको मैथ्स में इतना इंटरेस्ट है, यू माइट ऑप्ट फॉर दिस थिंग अगर आप इसमें सेलेक्ट हो रहे हो, राइट? अदर देन दैट इट विल ऑल्सो हेल्प यू इन JEE एस्पेक्ट एज वेल, बिकॉज इसके अंदर हम इतने क्वेश्चंस करेंगे, मेथड्स डिस्कस करेंगे, ऑल दोज मेथड्स एंड ऑल विल ऑल्सो बी बेनिफिशियल फॉर यू इन JEE एज वेल. वो मेथड्स तो सेम ही होंगे ना, मैथ्स तो मैथ्स है ना. सो द सिलेबस इज प्रीटी मच ओवरलैपिंग एंड मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर आपको वही बताऊंगा कि सिलेबस किस तरह से ओवरलैप करता है ना, सो दैट आपको एक आइडिया मिल जाएगा. सो JEE एस्पायरेंट्स को ज्यादा टाइम भी वेस्टेज नहीं होगा, बिकॉज इट इज एक्चुअली रेलेवेंट फॉर देम इन JEE एज वेल. तो उनके लिए टाइम वेस्टेज नहीं साबित होगा ये कोर्स, राइट, इफ दे आर ऑप्टिंग फॉर इट. रादर वो ISI के को भी एग्जाम को भी दे पाएंगे, बिकॉज उनको एक आइडिया लग जाएगा आप लोगों को कि ISI में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, है ना, और किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं.
and giving the test and all will help you in both the aspects, JEE as well as ISI exam as well, if you are going to give it. Okay, it is going to start from 28th of November. तो गाइज मैं इसके टॉपिक वाइज वेटेज के ऊपर आ जाता हूँ. ऑल्दो वेटेज के ऊपर हम बात नहीं करेंगे, आई एम जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट, बिकॉज वेटेज के ऊपर अभय सर ने वो वीडियो के अंदर बात की हुई है, जो कोर्स का वीडियो है पहले सर ने जब अनाउंस किया था. बट आई एम ट्राइंग टू टॉक अबाउट द टॉपिक्स. जो टॉपिक्स आए हुए हैं वो आपके जेई के साथ कैसे मैच करते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू गाइज मस्ट बी प्रिपेयरिंग फॉर जेई हु आर वाचिंग दिस वीडियो, राइट. आई एम गोइंग टू सर्कल द टॉपिक्स बेसिकली जो जेई में नहीं है, बिकॉज जेई के अंदर जो टॉपिक्स है वो तो सारे ही हैं, है ना. बिकॉज यू कैन सी मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स इज देयर, कॉनिक सेक्शन इज देयर, स्ट्रेट लाइंस, डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड एरिया, है ना, सीक्वेंसेस एंड सीरीज, ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ऑल दीज टॉपिक्स आर ऑलरेडी इन जेई सिलेबस. सेट्स एंड फंक्शंस होता है, पीएनसी होता है, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, एलसीडी, लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी एंड डेरिवेबिलिटी, ज्योमेट्री एंड पॉलिनोमियल्स. हाँ, यहाँ पे डिफरेंस आता है गाइस. द ओनली टू टॉपिक्स जो जनरली जेई के अंदर अब नहीं आते, एज सच डायरेक्टली जेई के अंदर नहीं आते, दैट इज ज्योमेट्री, दैट इज यूक्लिडियन ज्योमेट्री, नॉट द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना. कोऑर्डिनेट यहाँ पे कवर हो गया है, कोनिक्स एंड स्ट्रेट लाइंस एंड ऑल, सर्कल्स वगैरह. एंड देन द अदर थिंग इज नंबर थ्योरी, विच इज बेसिकली एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ, यू नो, आईएसआई का एक इंटीग्रल पार्ट है. 10% वेटेज आप देख सकते हो क्वेश्चंस में, एंड अदर मैथ्स ओलंपियाड के अंदर भी हम इसको बहुत रिगुलसली टीच करते हैं. So guys, these two topics, number theory and geometry, actually these are very rigorously taught in mathematics Olympiad as well, है ना. तो ये दो टॉपिक्स ऐसे हैं which constitute of about 17-18%, है ना. इन दोनों को ऐड करोगे तो मिसलेनियस में भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो थोड़े मैथ्स ओलंपियाड के रिलेटेड होते हैं, तो अबाउट 17-18% का जो रेशो है वो ओलंपियाड मैथ्स का है, जो कि जेई के अंदर नहीं होता है. सो एज आई वाज सेइंग, जो आईएसआई एस्पायरेंट्स हैं उन्होंने तो ये टॉपिक्स कवर कर रखे होंगे, वेयरएज जेई एस्पायरेंट्स ने ये टॉपिक्स नहीं कवर कर रखे होते हैं. सो इफ यू आर एनरोलिंग इन आवर बैच, ये दोनों टॉपिक्स भी अच्छे से कवर किए जाएंगे. सो इट विल हेल्प यू अ लॉट इफ यू आर गोइंग टू गिव द आईएसआई एग्जाम, राइट. तो ये जो दो टॉपिक्स हैं, दीज आर आउट ऑफ द +1 +2 क्लास 11th एंड 12th क्लास सिलेबस, एंड दीज वी विल बी कवरिंग इन द सेशंस एज वेल, इनके क्वेश्चंस एंड ऑल, राइट. सो आप देख सकते हो यहाँ पे प्रैक्टिकली 80 to 83% of the syllabus is overlapping with the JEE and ISI. There's an overlap, है ना. या फिर आप ऐसा कह सकते हो, ISI का जो 80%, 80 to 83% of the syllabus है, that is same as JEE. So your majority part is covered for you, है ना. आपने कवर कर रखे हैं basis. The only difference is these two chapters, number theory and geometry, जो कि हम अपने सेशंस के अंदर आपको कवर भी करेंगे, right? So you'll not face that much difficulty if you're opting for this course, right? तो अगर आप किसी भी एक सेगमेंट में हो, लाइक यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई एंड नॉट फॉर आईएसआई, तो आप कर सकते हो आईएसआई के लिए विद अ स्मॉल एफर्ट. एंड एनीवेज दिस नंबर थ्योरी एंड ज्योमेट्री दैट विल बी डूइंग विल एनीवेज इनडायरेक्टली हेल्प यू इन जेई एज वेल. ऐसा नहीं है कि उसका कोई काम नहीं है जेई के अंदर भी, वो आपको इनडायरेक्टली जेई के अंदर भी हेल्प करेंगे, राइट. ओके, दैट इज अबाउट द टॉपिक वाइज वेटेज, रादर कि क्या क्या सिलेबस ओवरलैप करता है, राइट. आफ्टर दिस गाइज, as I said कि क्लास वाइज क्या क्या वेटेज है, लाइक 18.8% ऑफ ओलंपियाड मैथ्स जो मैंने आपको अभी बताया, लाइक नंबर थ्योरी एंड ज्योमेट्री है मेजरली इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूट होता है, बाकी सब तो आपका 11th और 12th क्लास के सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है. सो यू कैन सी कंबाइंड दे गेट अबाउट 81.2%, राइट. सो क्लास 12th का सिलेबस 36-37% है और 44.7% 11th क्लास का सिलेबस होता है, दैट इज ISI सिलेबस, राइट. सो अगर आप 11th-12th कर चुके हो, दिस कोर्स इज बेसिकली मेंट फॉर 12th क्लास स्टूडेंट्स जो भी 12th में है प्रेजेंटली और उनका सिलेबस बेसिकली कंप्लीट हो गया होगा. सो बेसिकली दे हैव कवर्ड कंप्लीट 11th एंड 12th क्लास सिलेबस, उनके लिए है. या फिर इफ समबडी इज ड्रॉपिंग एन ईयर और सो, 13th क्लास में है एक तरह से कोई अगर, तो उसके लिए एक कोर्स रेलिवेंट है. दिस कोर्स इज नॉट मेंट फॉर 11th क्लास स्टूडेंट्स एज ऑफ नाउ, राइट, बिकॉज उन्होंने 12th वाली चीजें नहीं की होंगी. ऑल्दो इफ समबडी वांट्स टू लर्न इट, लाइक फिर वो है कि अगर कोई 11th क्लास का स्टूडेंट आईएसआई प्रिपेयर कर रहा है तो इस कोर्स को ऑप्ट कर सकता है. बट द थिंग इज he might not understand the topics where the 12th class syllabus is being covered, so he'll have to manage by themselves, right? Okay, that is the weightage aspect. And now coming to the highlights of the course के अंदर क्या क्या होगा. As I told you guys, there will be like 28 November से start, or as I told you, and there will be 60 lectures in total. So every day, practically every day there will be class, and the timings would be 3 p.m. to 4:30 p.m. So in case you have some prior commitment on some days at 3 to 4:30, you can basically watch the replay for those days, है ना, वो भी कर सकते हो if you are opting for this course. So daily live lectures हैं, barring some holidays in between जो आती हैं, है ना, दिसंबर एंड पे कुछ हॉलीडेज होती है तो वो छोड़ दो, लेकिन but basically it is going to have you are going to have one lecture every day,
ठीक है, तो ये होगा. And overall in the 60 lectures you'll be also giving 15 tests, total of 15 tests. Some might be part test or full test, everything, right? But total 15 tests होंगे आपके, which will give you ample practice for the upcoming ISI admission test, है ना. And for every video, every lecture, for the every of the 60 lectures you'll be getting an assignment as well. डेली असाइनमेंट, छोटा सा असाइनमेंट होगा जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा. यू डोंट हैव टू कार्व आउट टाइम फ्रॉम योर जेई एंड ऑल. इसके लिए स्पेशली जो यू कैन से 1.5 आवर का सेशन है और उसके साथ में हाफ एन आवर, मे बी 1 आवर मैक्सिमम फॉर द असाइनमेंट एवरी डे. सो 2.5 आवर्स के अंदर आपका ISI प्रिपेयर हो जाएगा साथ साथ में. एंड अलॉन्ग साइड दैट विल हेल्प इन एनीवेज. जेई के अंदर तो सेम आता ही है, तो वो हेल्प करेगा ही करेगा. सो इट्स लाइक बोथ वेज आपका यूज हो जाएगा. वो जो आप 2-2.5 घंटा रोज लगाओगे, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू इन बोथ एग्जाम्स, ISI एज वेल एज जेई. जेई एस्पायरेंट्स ये ना सोचे हम इसके ऊपर 2.5 घंटा लगा रहे हैं तो हमें फायदा नहीं है कोई, तो जेई में भी वो हेल्प करेगा ही करेगा, राइट. एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, द टारगेट ग्रेड इज क्लास 12th एंड 13th. 12th क्लास स्टूडेंट्स जो भी 12th क्लास के एंड पे हैं, और 13th क्लास स्टूडेंट्स लाइक यू आर ड्रॉपिंग एन ईयर और सो, ठीक है. सो दैट बेसिकली आपका थ्योरी पूरा कवर्ड होना चाहिए. यू शुड बी नोइंग द थ्योरी बिकॉज वी डोंट हैव द टाइम इन दी 60 लेक्चर्स टू कवर द थ्योरी पोर्शन एक्सटेंसिवली. सो हम जस्ट स्किम थ्रू करेंगे, रिवाइज करा देंगे ऊपर से 5-10 मिनट में, और बाकी के टाइम के अंदर हम क्वेश्चंस करेंगे उसके पर्टेनिंग, राइट. सो दैट विल गिव यू अ वेरी गुड प्रैक्टिस फॉर ISI एग्जाम, राइट. सो गाइज, दीज आर ऑल द डिटेल्स अबाउट द कोर्स, ठीक है. सो कमिंग अबाउट द प्राइसिंग ऑफ द कोर्स, दैट इज अबाउट 5,555 rupees 0.55 after discount. Total price, initial price was 2,000. So after discount it is 5,555. And if you apply the code LJ Pro, right, you can click it. आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक है आप क्लिक करोगे, it will be automatically applied. So 10% additional discount आपको मिल जाएगा, and you will get this course. You'll be able to buy the course at 5,000 rupees. ठीक है, तो guys 60 lectures and many more things are being provided to you in this course. So 5,000 a very nominal price accordingly, है ना, जितना हमने उसके ऊपर वर्क किया है इस कोर्स के लिए, रिसर्च करके पूरे प्रीवियस पेपर्स के क्वेश्चंस भी इसके अंदर यूज किए हुए हैं, है ना. सो दैट यू गेट द प्रॉपर आइडिया एज वेल. एंड मेनी डिफरेंट कंट्रीज एग्जाम्स इज आल्सो यूज्ड. सो मैथमेटिक्स वाइज आप बहुत अच्छे से कंडीशन हो जाओगे उस एग्जाम के लिए, राइट. सो दैट इज इट फ्रॉम माय एंड गाइस. सो लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू गाइस इन द क्लास, है ना. इफ यू ऑप्ट फॉर this course, you'll be able to see the sessions, slides and all once you enroll in that, right. Okay guys, that's it from my end. We'll see you in the classes. Hope to see you there. Okay, bye bye guys. Thank you from my end. Bye bye.